अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे पूर्वभागे द्वितीय अनुसंग पादे देवग्रहानुकीर्तनम नाम त्रयोद्वाविंशतितमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूतुवाच स्वायंभुव निसर्गे तु व्याख्यातान्यन्तराणि च भविष्याणि च सर्वाणि तेषां वक्ष्याम्यनुक्रमम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एतच्छ्रुत्वा तु मुनः पप्रच्छूरो महर्षणम् असूर्या चन्द्रं सोश्चारं ग्रहाणां चैव सर्वशः। ऋषयः ऊचु भ्रमन्ति कथमेतानि ज्योतिषी देवमण्डलम् अव्यूहेन च सर्वाणि तथैव शङ्करेण वा कश्चिमद्भामयते तानि भ्रमन्ते यदि वा स्वयम् एतद्वेदितुमिच्छामस्तन्नो निगदसत्यमा। सूतुवाच भूतसम्मोहनं ह्येतद्वदतो मे निबोधत प्रत्यक्षमपि दृश्यं च सम्मोहयति यत् प्रजाः। योऽयं चतुर्दिशं पुच्छे स सुमारे व्यवस्थितः उत्तानपादपुत्रो सौमेढीभूतो ध्रुवो दिविः। सा वै भ्रामयते नित्यं चन्द्रादित्यो ग्रहः सह भ्रमन्तमनुगच्छन्ति नक्षत्राणि च चक्रवतो। ध्रुवस्य मनसा चासौ सर्पते ज्योतिषां गणः सूर्या चन्द्रमसौ तारा नक्षत्राणि ग्रहः सह बातानीकमयैर्बुद्धैर्ध्रुवै बध्नानि तानि वै तेषां योगश्च भेदश्च कालश्चारस्तथैव च। अस्तोदयो तथोत्पाता अयने दक्षिणोत्तरे विषुवद्ग्रहवर्णाश्च ध्रुवात् सर्वं प्रवर्तते। वर्षाधर्मो हिमं रात्रिः संध्या चैव दिनं तथा शुभाशुभं प्रजानां च ध्रुवात् सर्वं प्रवर्तते। ध्रुवेणाधिष्ठितश्चैव सूर्योपग्रह वर्षति तदेश दीप्तकिरणः सा कालाग्निर्दिवाकरः। परिवर्तक्रमाद्विप्राभ्राभिरालोकयनः दिशः सूर्यः किरणजालेन वायुयुक्तेन सर्वशः। जगतो जलमादत्ते कृत्स्नस्य द्विजसत्यमाः आदित्यपीतं सकलं सोमः संक्रमते जलम्। नाडीभिर्वायुयुक्ताभिर्लोकधारा प्रवर्तते यत्सोत्स्रवते ह्याम्बुः तदन्येष्वेव तिष्ठति। मेघा वायुविघातेन विसर्जन्ति जलं भुवि एवमुच्छिप्यते चैव पतते चासकृज्जलम्। नासो उदय कस्यास्ति तदेव परिवर्तते सन्धारणार्थं लोकानां मायैसा विश्वनिर्मिता। अनया मायया व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं विश्वेशो लोककृद्देवः सहस्राक्षः प्रजापतिः। धाता कृत्स्नस्य लोकस्य प्रभा विष्णुर्दिवाकरः सार्वलौकिकमम्भो यत्सोमानभा सच्युतम्। सोमाधारं जगत् सर्वममेत तथ्यं प्रकीर्तितम् असूर्यदूषणं निस्रवते सोमाच्छीतं प्रवर्तते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। शीतोष्णवीर्यो द्वावेतो युक्तया धारयतो जगत सोमाधारा नदी गंगा पवित्रा विमलोदका। भद्रसोमो पुरोगाश्च महानद्यो द्विजोत्तमाः सर्वभूत शरीरेषु ह्यापो ह्यानुसृताश्च याः तेषु सन्दह्यमानेषु जङ्गमस्थावरेषु च धूमभूतास्तु ताह्यापो निष्क्रामन्ति सर्वशः। तेन चाभ्राणी जायन्ते स्थानं भय तेन चाभ्राणी जायन्ते स्थानं भ्रमयं स्मृतं
तेजोर्कः सर्वभूतेभ्यः आदत्ते रश्मिभिर्जलम् समुद्राद्वायुसंयोगाद्वाह्यन्त्यापो गभस्तयः सञ्जीवनं च सस्यानामम्भस्तद् ओम नमः शिवाय। ततत्स्वातव्रत्तु अपसात काले परिवर्त्य दिवाकरः और यच्छत्यापो हि मेघेभ्यः शुक्ला शुक्लैर्गभस्तिभिः अभ्रस्था अप्रपातन्यापो वायुना समुदीरितः सर्वभूतहितार्थाय वायुमिश्रा समन्ततः ततो वर्षति षण्मासान् सर्वभूत विवृद्धये वायव्यं स्तनितं चैव वैद्युतं चाग्निसम्भवं मेहना च मेधातोमधत्वं व्यञ्जयन्ति अभ्रस्यन्ति ततश्चापस्तदभ्रं कवयो विदुः मेघानां पुनरुत्पत्तिस्त्रिविधा यो निरुच्यते आग्नेया ब्रह्मजाश्चैव पक्षजाश्च पृथग्विधा त्रिधा मेधा समाख्यातास्तेषां वक्ष्यामि सम्भवम् आग्नेयास्तूष्णजा प्रोक्तास्तेषां धूम्रप्रवर्तनम् शीतदुर्दिनवाता ये स्वागुणास्ते व्यवस्थिता महिषाश्च वराहाश्च मत्तमातङ्गरूपिणः भूत्वा धरणी मभ्येत्य रमन्ते विचरन्ति च जीमूतानां ते मेघा ये तेभ्यो जीवसम्भवः विद्युद्रोणविहीनाश्च जलधारा विलम्बिनः मूकमेधा महाकाया आवहस्य वसानुगा क्रोशमात्रा च वर्षन्ति क्रोशाद्वार्दपि वा पुनः अपर्वताग्रनितम्बेषु परसति च रसन्ति च बलाकागर्भदाश्चैव बलाकागर्भधारिणः ब्रह्मजानां ते मेधा ब्रह्मनिश्वाससम्भवा ते हि विद्युद्रोणोपेतास्तन इत्नु प्रियं स्वना तेषां श्वासत प्रणादेन भूमिः स्वाङ्गगरो रुहोद्भवाः राज्ञी राजाभिषिक्ते वो पुनर्यौवनमश्नुते तैश्वियम् अप्राव्रडासक्ता भूतानां जीवितोद्भवा द्वितीयं प्रवहं वायुं मेघास्ते तु समाश्रिता एते योजनमात्रा च असाध्यर्द्वा निष्कृतादपि अदृष्टिर्गर्भस्त्रिधा मेधां धारा सारा प्रकीर्तिता अपुष्करा वर्तका नामो ते मेघा पक्षसम्भवा सक्रेण पक्षिन्नाये पर्वतानां महौजसाम कामगानां प्रवृद्धानां भूतानां शिवमिच्छता पुष्करानां ते मेधा अब्रह्मन्तस्योयमत्सरा पुष्करा वर्तकास्तेन कारणेनेह शब्दितः नानारूपधराश्चैव महाघोरश्वनाश्च ते कल्पान्तवृष्टे षष्ठारा संवर्ताग्नेर्नियामकाः वर्षत्येते युगान्तेषु तृतीयास्ते प्रकीर्तिता अनेकारूपसंस्थानाः पूरयन्तु महीतलम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वायुं पुरा वहन्तः सुराश्रितः कल्पसाधकाः यानमण्डस्य तु भिन्नस्य प्राकृतस्य भवंस्तदा यस्मिन् ब्रह्मा समुत्पन्नश्च तु वक्त्रः स्वयं प्रभुः तान्यो वाडकपालानि सर्वे मेघा प्रकीर्तिताः तेषामाप्यायनं धूमः सर्वेषामविशेषतः तेषां श्रेष्ठस्तु पर्जन्यास चत्वारश्चैव दिग्गजाः गजानां पर्वतानां च मेघानां भोगिभिः सह कुलमेकं पृथग्भूतं योनिरेका जलं स्मृतं पर्जन्यो दिग्गजाश्चैव हेमन्ते शीतसम्भवाः तुषारवृष्टि वर्षन्ति शिष्टाः सस्यप्रवृद्धये षष्ठा परिबहो नामो तेषां वायुरपाश्रया अयोसो बिभर्ति भगवान् गङ्गामाकाशगोचरामो दिव्यामृतजलां पुण्यां त्रिधा स्वातिपथे स्थिताम तस्या निस्यन्दतो यानि दिग्गजाः पृथुभिः करैः सीकरं सम्प्रमुञ्चन्ति निहारो इति सा स्मृतः
दक्षिणेनो गिरिर्यूषो हेमकूटो इति स्मृतः उदग्धिमवतः शैलो उत्तरप्राया दक्षिणे अपुण्ड्रुं नाम समाख्यातं नगरं तत्र विस्तरम् तस्मिन्निपतितं वर्षं तत्तुषारो समुद्भवं ततस्तदा बहुवायुर्हेमवन्तं समुद्रवहम् आनयत्यात्मयोगेन सिञ्च्यमानो महागिरिं हिमवन्तो मतिक्रम्य वृष्टिदेशं ततः परम् इहाभ्येति ततः पश्चादपरान्ता विवृद्धये वर्षद्वयं समाख्यातं सस्यद्वय विवृद्धये। ओम नमः शिवाय। मेघाश्चापायनं चैव सर्वमेतत् प्रकीर्तितं सूर्य एव तु वृष्टीनां स्रष्टा समुपदिश्यते। सूर्यमूला च वै वृष्टिर्जलं सूर्यात् प्रवर्तते ध्रुवेणाधिष्ठितः सूर्यस्तस्यां वृष्टौ प्रवर्तते। ध्रुवेणाधिष्ठितो वायुर्वृष्टि संहरते पुनः ग्रहो निःसृत्य सूर्यास्तु कृत्स्ने नक्षत्रमण्डले चरित्वान्ते विसत्यर्कं ध्रुवेणो समधिष्ठितम् चरित्वान्ते विसत्यर्कं ध्रुवेणो समधिष्ठितं ततः सूर्यरथस्याथो सन्निवेशं निबोधतो संस्थितेनैकचक्रेण पञ्चारेण त्रिनाभिना हिरण्मयेनो भगवांस्तथैव हरिदर्वणाः अष्टापदनिबद्धेन पदकृपा अष्टापदनिबद्धेन षट्प्रकारैकनेमिना चक्रेण भास्वतः सूर्यः स्पन्दनेन प्रसरपतिः दशयोजनसाहस्रो विस्तारायामतः स्मृतः द्विगुणोऽस्यारथोपस्थादीसा दण्डः प्रमाणतः सह तस्य ब्रह्मणा सृष्टो रथो ह्यार्थो वसेन तु असङ्गः काञ्चनो दिव्यो युक्तः पवनगैर्हयेः छन्दोभिर्वाजिरूपैस्तु यतश्चक्रं ततः स्थितो वरुणास्यन्दनस्येह लक्षणः सदृशस्तु सः तेनासौ सर्पते व्योम्नि भास्वता तु दिवाकरः अथैतानि तु सूर्यस्य प्रत्यङ्गानि रथस्य संवत्सरस्यावयवः कल्पितस्य यथाक्रमः अहस्तु नाभिसौरस्य एकचक्रस्य वै स्मृतः अरः पञ्चार्तवांस्तस्य नेमि षड्ऋतवः स्मृतः रथनीडः स्मृतो ये शौचायने कुबेराबुभौ मुहूर्ता बन्धुरास्तस्य रम्याश्चास्य कला स्मृता रात्रिर्वरूथो धर्मोष्य ध्वज ऊर्ध्वं समुच्छितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। निमेषश्चानुकर्षोऽस्य हि सा चास्य लवा स्मृताः रात्रिर्वरूथो धर्मोष्य ध्वज ऊर्ध्वं समुच्छितः युगाक्षकोटिते तस्य अर्धकामाबुभौ स्मृतौ सप्तश्च रूपाश्छन्दांसि वहन्तो वामतो धुरं गायत्री चैव त्रिष्टुप् च ह्यानुष्टोजब्दगति गायत्री चैव तृप्तुश्च ह्यानुष्टुब्जागति तथा पंक्तिश्च बृहती चैव अशुष्णि चैव तु सप्तमी चक्रमक्षे निबध्वं तु ध्रुवे चाक्षः समर्पितः सह चक्रो भ्रमत्यक्ष सहाक्षो भ्रमते ध्रुवा अक्षेणो सह चक्रे सौ भ्रमते सौ ध्रुवे ऋतः एवमर्थो वसातस्य सन्निवेशो रथस्य तु तथा संयोग भावेन संसिद्धो भासुरो रथः तेनासो तरणिर्देवो भास्वता सर्पते दिवि युगाक्षकोटि सन्नद्वौ द्वौ रश्मि स्यन्दनस्य तु ध्रुवे तु भ्राम्यते रश्मि चाचक्र युगयोस्तु वै भ्रमतो मण्डलान्यस्य खेचरस्य रथस्य तु युगाक्षकोटि ते तस्य दक्षिणे स्यन्दनस्य हि ध्रुवेण प्रगृहीते वै विचक्रमातु रक्षवत अभ्रमन्तामनुगच्छेतां ध्रुवं रश्मि तु तावुभौ युगाक्षकोटिस्तस्य रश्मिभिः स्यन्दनस्य तु कीलासक्ता
यथा रज्जुर्भ्रमते सर्वतो दिशम् ह्यासतस्तस्य रश्मि तु मण्डलेषु उत्तरायणे वर्धते दक्षिणे चैव भ्रमतो मण्डलानि तु युगाक्षकोटिसम्बद्धो रश्मिदोष्यन्दनस्य तु ध्रुवेण प्रगृहीतो वै अतो रश्मि नयतो रविम् अक्रस्येते यदा तौ वै ध्रुवेण समधिष्ठितो तदा शोभ्यन्तरे सूर्यो भ्रमते मण्डलानि तु आसीतिर्मण्डलशतं काष्ठयोरन्तरं स्मृतं ध्रुवेण मुच्यमानाभ्यां रश्मिभ्यां पुनरेव तु तथैव बाह्यतः सूर्यो भ्रमते मण्डलानि तु उद्दिष्टयंस वेगेन मण्डलानि तु गच्छति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण पूर्व भाग द्वितीय अनुसंगपाद अध्याय 22 देव ग्रहों का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, स्वयंभू निसर्ग में तो मैंने अंतर्गत विषयों की व्याख्या की है। अब जो सब भविष्य की बातें हैं उनका क्रमशः आप लोगों से मैं वर्णन करूंगा। यह सुनकर मुनियों ने महात्मा रोमहर्षण सूत जी से सूर्य और चंद्रमा और सब प्रकार के नक्षत्रों की गति के विषय में पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, यह बताने की कृपा करें कि ये ग्रह नक्षत्र आकाश मंडल में कैसे भ्रमण करते हैं। ये सब बिना व्यूह अर्थात बिना घेरा बनाए हुए अथवा बिना एक दूसरे से मिले हुए स्वतंत्र भ्रमण करते हैं। उनको कोई भ्रमण करवाता है अथवा वे स्वयं भ्रमण करते हैं। हम यह सब आपके मुखारबिंद से जानना चाहते हैं। हे सत्तम, यह सब हमें बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, ऋषियों का जो यह सम्मोहन है, प्राणियों का जो यह सम्मोहन है, वह मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग उसे सुनिए। जो यह सूर्य देव प्रत्यक्ष दर्शनीय हैं, जो प्रजा का सम्मोहन करते हैं अर्थात समस्त प्राणी जिनके द्वारा जीवन प्राप्त करते हैं, जो यह चारों दिशाओं में शिशुमार चक्र की पूंछ में व्यवस्थित हैं, वे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हैं। जो मेढ़ बनकर आकाश अर्थात स्वर्ग में स्थित हैं, वही ध्रुव नित्य ग्रहों के साथ सूर्य और चंद्रमा को भ्रमण करवाते हैं। नक्षत्र चक्र के समान घूमते हुए उनका अनुगमन करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारा ग्रहों के साथ नक्षत्र तथा यह समस्त नक्षत्र समूह ध्रुव के मन से संचरण करते हैं। वायु समूह मय बंधनों से वे सब ध्रुवों से बंधे हुए हैं। उनका योग और भेद और काल व्यवहार उसी की तरह है। सूर्य चंद्र आदि का अस्त होना और उदय होना, सूर्य का दक्षिणायन और उत्तरायण होना, विषुवत रेखा, ग्रह और वर्ण सब ध्रुव के कारण ही प्रवृत्त होते हैं। वर्षा, घाम अर्थात धूप, बर्फ का गिरना, रात्रि, संध्या तथा दिन और प्रजाओं के शुभ और अशुभ परिणाम सब ध्रुव से ही प्रवृत्त होते हैं। ध्रुव के द्वारा अधिष्ठित सूर्य जल को ग्रहण कर वर्षा करते हैं। यह वह चमकती हुई किरण काल की अग्नि वाले दिवाकर हैं। हे विप्रो, परिवर्तन क्रम से अपने प्रकाशों द्वारा समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए ये सूर्यदेव सब ओर किरण समूहों द्वारा समस्त संसार के जल को ग्रहण करते हैं तथा सूर्य द्वारा पिए हुए जल का चंद्रमा संक्रमण कर लेते हैं। वायु युक्त नाड़ियों द्वारा लोकधारा उत्पन्न होती है, अतः जो जल चंद्रमा ने संक्रमण किया है वह चंद्रमा से स्रवित होता है। वह जल अन्नों में समा जाता है और स्थिर हो जाता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मेघ वायु के प्रहारों से पृथ्वी का जल छोड़ते हैं। इस प्रकार अनेकों बार जल उठाया जाता है और पृथ्वी पर पुनः पुनः गिराया जाता है। कथन का आशय यह है कि सूर्य द्वारा ग्रहण जल और जल मेघ बनकर बरसने की क्रिया निरंतर अनवरत चलती रहती है, जो वर्षा का कारण है।
जल का नाश नहीं होता, वह तो बदलता रहता है, अर्थात जल का वाष्प बनता है तथा फिर वह जल बनकर बरस जाता है, अतः जल का नाश नहीं होता है। लोगों को अच्छी तरह धारण करने के लिए अर्थात सृष्टि संचालन के लिए यह विश्व निर्मित माया है। इस माया के द्वारा जड़ चेतनात्मक तीनों लोक व्याप्त हैं। इस संसार को बनाने वाले विश्वेश्वर सहस्त्राक्ष प्रजापति ब्रह्मा हैं। समस्त संसार को धारण करने वाले वे सब के प्रभु भगवान सूर्य हैं। ये जल सब लोक के प्राणियों का है, जो कि चंद्रमा और आकाश से गिरा है, अतः यह समस्त जगत सोम के आधार पर स्थित है। यह तथ्य बताया गया है। सूर्य से उष्णता अर्थात गर्मी निकलती है और चंद्र से शीतलता प्रवृत्त होती है। शीत उष्ण पराक्रम वाले ये दोनों संसार को धारण करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, हे द्विजश्रेष्ठों, यह पवित्र और विमल जल वाली गंगा नदी, भद्र, सोम आदि नगरों में बहने वाली नदियां सोम पर आधारित हैं। सब प्राणियों के शरीरों में जो जल अनुसृत है, चराचर पदार्थों के सूर्य की किरणों से गर्म होने पर भाप बनकर जल बाहर निकल जाते हैं। उस जल के द्वारा मेघ पैदा होता है और मेघ पैदा होते हैं और वह स्थान मेघमय कहा जाता है। अग्नियुक्त सूर्य सब भूतों अर्थात पृथ्वी, जल, पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों, प्राणियों के शरीरों से अपनी किरणों द्वारा जल ग्रहण करते हैं। वे सूर्य किरणें वायु के वेग से समुद्र से जल को उठाते हैं और फिर वे जल अन्न में अमृत के समान संजीवन बन जाते हैं। उसके बाद ऋतुवश समय पर वे सूर्य अपनी शुक्ल और अशुक्ल किरणों द्वारा मेघों के लिए जल देते हैं। फिर मेघस्थ जल वायु द्वारा विदीरित होकर वायु से मिश्रित होकर चारों ओर पृथ्वी पर गिरते हैं। उसके बाद 6 मास तक सब चराचर जगत की विवृद्धि के लिए तेज हवा के साथ गरजते हुए अग्नि से उत्पन्न बिजलियां गिराते हुए वर्षा करते हैं। अतः मेहन वर्षा करने के कारण ही सिंह मेह धातु से अंज प्रत्यय से मेघ शब्द बना है, जो मेघत्व को व्यक्त करता है, तथा नंग विशेषार्थक पूर्वंश भ्रंश नष्ट होना अर्थात अर्थ वाली धातु से अभ्र शब्द बना है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। नंग को आ तथा भ्रंश से भ्रा को मिलाकर अभ्र बनता है, जिसका अर्थ होता है ना भ्रस्यन्ति यतश्चापः, नष्ट नहीं होते हैं, जिसे जल उन्हें भ्रम कहा अभ्र कहा जाता है। फिर मेघों की उत्पत्ति 3 प्रकार से बताई जाती है। आग्नेय, ब्रह्मज और पक्षज ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के मेघ बताए गए हैं। मैं उनकी उत्पत्ति आपको बताऊंगा। आग्नेय मेघ तो गर्मी से उत्पन्न हुए कहे गए हैं। जलों का धुएं अर्थात भाप में प्रवर्तन हो जाता है, अर्थात गर्मी के कारण जल भाप बन जाता है। शीतकाल, दुर्दिन और वायु का चलना ये उनके अपने गुण के कारण होता है, क्योंकि जल का गुण शीतलता लाना है और चारों तरफ भाप से दुर्दिन बनाना होता है, अतः वह ये आग्नेय मेघ करते हैं। तथा गर्मी से जल से भाप बनकर बने हुए मेघ भैंसे, सुअर और मत्त हाथी के रूप वाले हो जाते हैं और फिर भैंसे, सुअर और हाथी बनकर पृथ्वी पर आकर रमण और भ्रमण करते हैं। हे जीमूत नाम के ये जीमूत नाम के मेघ हैं। इन मेघों से जीवों की उत्पत्ति होती है। इन मेघों में विद्युत गुण नहीं होता, अर्थात इनमें बिजली नहीं कड़कती, परंतु जल खूब बरसाते हैं। ये मेघ ध्वनि नहीं करते और विशाल शरीर वाले होते हैं तथा वायु के वशीभूत होते हैं। वायुदेव जहाँ चाहते हैं वहाँ इनको ले जाते हैं। ये मेघ 1 कोस अथवा फिर आधे कोस तक बरसते हैं तथा पर्वतों के नितंबों पर ये मेघ बरसते हैं और आनंद लेते हैं। वे जो मेघ बगुलियों को गर्भ देने वाले होते हैं, जिनके आने पर बगुलियां गर्भ धारण करती हैं, वे मेघ ब्रह्मज कहे जाते हैं, क्योंकि वे ब्रह्म अर्थात ईश्वर की निःश्वास से उत्पन्न होते हैं।
वे मेघ विद्युत के गुणों से युक्त होते हैं, क्योंकि वे बिजली की चमक के साथ कड़कने की प्रिय ध्वनि करते हैं। उनके लगातार तीव्र ध्वनि से भूमि अपने अंगों से वनस्पतियों, घास आदि की उत्पत्ति कर हरी भरी हो जाती है। उन मेघों की गर्जना से भूमि राज्याभिषेक की हुई रानी के समान पुनः यौवन को प्राप्त कर लेती है। यह मेघ पृथ्वी के प्राणियों के जीवन को पैदा करती है, इसलिए पृथ्वी इसे प्रेम करता है। यह मेघ द्वितीय प्रवाह तेज हवा का आश्रय ग्रहण करते हैं। ये 1 योजन अथवा आधे योजन तक वर्षा करते हैं। उन मेघों की वर्षा मूसलाधार होती है। इनके बरसने पर यही तरीका है। इस प्रकार ये ब्रह्मज मेघ हैं। अब पक्षज मेघों के विषय में मैं आपको बतला रहा हूँ। ये पक्षज मेघ पुष्करार्वक नाम से कहे जाते हैं। वे मेघ पक्षों से उत्पन्न हुए हैं। प्राणियों के कल्याण की इच्छा रखने वाले इंद्र ने महाबलशाली अपनी इच्छा से बढ़ने वाले पर्वतों के पक्ष अर्थात पंख काट डाले थे। वे ही उनके पंखों से उत्पन्न मेघ पुष्कर नाम से विशाल जलराशि वाले हो गए हैं। इस कारण वे पुष्करावर्तक नाम से पुकारे जाते हैं। ये मेघ अनेकों रूपों को धारण करते हैं तथा महाघोर ध्वनि करते हैं। ये ही कल्प के अंत में वर्षा पैदा करने वाले संवर्तक अग्नि के नियामक हैं। वे तृतीय मेघ एक युग के अंत में बरसते हैं, इसलिए ये तृतीय कहे जाते हैं। अनेकों रूपों को धारण करने वाले ये मेघ पृथ्वी को जलपूर्ण कर देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में वायु का वहन करते हुए कल्प के साधक और कल्प पर आश्रित थे, अर्थात इन्होंने ही वस्तु के साथ कल्प अर्थात सृष्टि की सफलता की थी। ये उसी समय कल्प के आदि में जिस अंड कपाल के 4 मुख वाले स्वयं ब्रह्म पैदा हुए थे, उसी प्राकृत अंड कपाल के टूटने से पैदा हुए हैं। अतः वे ही अंड कपाल के रूप वाले होने के कारण ये मेघ कहे गए हैं। सूत जी कहते हैं, सामान्यतया उन सब की आकृति का निर्माण धूम करते हैं, अर्थात धूम के रूप में जिसका स्थूल रूप दिखाई देता है। उन मेघों में सबसे श्रेष्ठ मेघ पर्जन्य नामक मेघ हैं और 4 ही दिग्गज हैं। ये मेघ चारों दिशाओं के दिग्गज हैं। हाथियों, पर्वतों और सर्पों के साथ साथ मेघों का पृथक हुआ एक ही कुल है तथा उनका एक उत्पत्ति स्थान जल है। हेमंत ऋतु में शीत से उत्पन्न पर्जन्य और दिग्गज संसार में अन्न की वृद्धि के लिए जल की वर्षा करते हैं। श्रेष्ठ परिवह नाम का वायु उनका आश्रय स्थान है। जो वे भगवान आकाश में जाने वाली 3 स्वाति पथ में बहने वाली अमृत के समान पवित्र जल वाली दिव्य आकाश गंगा को धारण करते हैं। उसके बहते हुए जलों को दिग्गज अर्थात दिशाओं के हाथी अपनी मोटी मोटी सूंडों द्वारा ऊपर को बौछार करते हैं। वही जलकण अर्थात निहार इन नाम से प्रसिद्ध है। सुमेरु के दक्षिण की तरफ तथा हिमालय के अर्थात सुमेरु और हिमालय के बीच हेमकूट नाम का पर्वत है। वहाँ उनके उत्तर प्राय दक्षिण में पुंड्रू नामक बहुत विस्तृत एवं सम्यक रूप से प्रसिद्ध नगर है। उस नगर में वहाँ तुषार से उत्पन्न वर्षा होती है। वहाँ केवल बर्फ ही बरसती है, अर्थात वहाँ केवल बर्फ ही है। उसके बाद वहाँ पर रहने वाली हवा हेमवान अर्थात बर्फ को पूर्णता वहन कर अपनी सामर्थ्य से हिमालय को सींचती हुई पूरे हिमालय पर अतिक्रमण कर उस पर वर्षा कर देती है तथा जो भी वृष्टि शेष रह जाती है वह उसके बाद वहाँ पर आती है तथा जो भी वहाँ वर्षा होती है उसी से अन्न की वृद्धि होती है। 2 अन्नों की विशेष वृद्धि के लिए 2 वर्षा प्रसिद्ध हैं। ये वर्षाएं शीतकालीन वर्षाएं हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, मेघों का यह वृद्धि व्यवहार इस प्रकार कहा गया है, किंतु सूर्य ही तो वर्षाओं के उत्पन्न करने वाले बताए जाते हैं, क्योंकि वर्षा के मूल कारण सूर्य ही हैं। सूर्य से ही जल भाप बनकर बादलों के रूप में प्रवृत्त होता है। ध्रुव के द्वारा स्थित सूर्य उस वर्षा में प्रवृत्त होते हैं अर्थात वर्षा करते हैं। फिर ध्रुव द्वारा अधिष्ठित वायु वृष्टि को रोक देते हैं।
फिर सूर्य ग्रह से निकलकर वायु समस्त नक्षत्र मंडल में भ्रमण करके अंत में ध्रुव के द्वारा अधिष्ठित सूर्य में ही प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद अब सूर्य के रथ का सन्निवेश सुनिए। एक चक्र, 5 अर, 3 नाभि वाले, स्वर्ण वर्ण वाले, हरे घोड़े वाले, बंधे हुए 8 पैरों वाले, 6 प्रकार की एक योनि वाले, देदीप्यमान चक्र वाले रथ से भगवान सूर्य चलते हैं। 10,000 योजन इस रथ का विस्तार बताया गया है। इस रथ से ईड़ा दंड का विस्तार 2 गुना है। सृष्टि को चलाने के अर्थ ब्रह्मा ने इस रथ का निर्माण किया था। यह आसक्ति रहित स्वर्ण वर्ण वाला दिव्य रथ हवा के समान चलने वाले घोड़ों से युक्त है। यहाँ सूर्य का शरीर गोली रथ हुआ और हवा उसके घोड़े हो गए हैं। छंद स्वरूप अश्वों से युक्त यह रथ जहाँ शुक्र है वहाँ ठहरा है तथा लक्षणों से वरुण के रथ के समान है। उसी प्रकार से ये सूर्यदेव आकाश में चमकते हुए सरकते हुए चलते हैं। इस प्रकार ये सूर्य तथा सूर्य के अंगों का वर्णन है। सूर्य रथ का नाभि स्थान दिन है। यही एक चक्र भी कहा गया है। 5 ऋतुएं उसकी अराएं और 6 ऋतुएं उसकी नेमी कही गई हैं। रथ का नीड अर्थात मध्य भाग वर्ष कहा गया है तथा अयन उत्तरायण और दक्षिणायन ये दोनों उसके कुबर अर्थात रथ में जुड़े हुए दोनों हिस्से जिनमें दोनों तरफ बैल या घोड़े बांधे जाते हैं। मुहूर्त उस रथ के बंधुर अर्थात बंधे हुए धुरे हैं। रम्या कला है। काष्ठा नामक समय की माप उस सूर्य का घोड़ा है तथा क्षण नामक समय उसका अक्षदंड है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निमेष उस सूर्य का अनुकर्ष अर्थात धुरी का लट्ठा है तथा लव सबसे छोटी उस समय की माप उस रथ की लव है। रात्रि उस रथ का बरूथ रथ के पीछे का डंडा है तथा जो रथ को पलटने से बचाता है और ध्वजा उस रथ का ऊपर का हिस्सा है। धर्म और काम उस रथ के दोनों धुरों की कोटियां कही गई हैं। 7 अश्वरूप वेद के 7 छंद हैं। वे हैं गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, जगती, पंक्ति, बृहति, उसनिक और सप्तमी। ये 7 छंद उस रथ के 7 घोड़े हैं। चक्र अक्ष धुरे से बंधा हुआ और ध्रुव में अक्ष बंधा हुआ है। चक्र के साथ अक्ष घूमता है और अक्ष के साथ ध्रुव घूमता है। अक्ष के साथ ध्रुव से प्रेरित वे चक्रेश घूमते हैं। इस प्रकार संसार कल्याण के प्रयोजनवश रथ की संरचना की गई है तथा परस्पर संयोग भाव से आकाश में चमकता हुआ रथ बना है। उस रथ से वे सूर्य भगवान प्रकाशित होते हुए वेग पूर्वक आकाश में गमन करते हैं। वे रश्मि ध्रुव के दोनों चक्रों की पट्टियों के बीच में घूमती हैं और फिर आकाश में मंडप बना देती हैं। दोनों धुरी में जुड़ी हुई वे किरणें रथ के दक्षिण भाग में युगाक्ष कोटि अर्थात रथ के युग और अक्ष कोटि में 2 किरणें जुड़ी हुई हैं जो घोड़ों की लगाम की तरह हैं, जो ध्रुव द्वारा पकड़े जाने पर घोड़ों की तरह दौड़ने लगती हैं। वे दोनों लगाम रूपी किरणें भ्रमण करते हुए ध्रुव का अनुगमन करने लगती हैं। उस रथ की युगाक्ष कोटि एक खूंटे से बंधी हुई है जैसे कि रस्सियां सब ओर दिशाओं में घूमती हैं, किंतु उत्तरायण होने पर वे किरणें कुछ घट जाती हैं तथा दक्षिणायन होने पर बढ़ जाती हैं। रथ की युगाक्ष कोटि में बंधी हुई वे दोनों रश्मियां ध्रुव के द्वारा पकड़े जाने पर सूर्य को ले जाती हैं। ध्रुव द्वारा जब रश्मि रूपी लगामों को खींचा जाता है तब वे सूर्य घेरा बनाकर अंदर ही घूमने लगते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस समय सूर्य 180 मंडलों का चक्कर लगाते हैं। तब जब ध्रुव रश्मि रूपी लगामों को छोड़ देते हैं सूर्य बाहरी मंडल में घूमने लगते हैं। उस समय वे वेग से मंडलों को घेर कर घूमते रहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते पूर्वभागे द्वितीय अनुसंगपादे देवग्रहानुकीर्तनम नाम 22तमोऽध्यायः। इस प्रकार
श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद का 22वां अध्याय देवग्रहों का वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।